dear students, welcome back in this online class and my YouTube channel. I your Soni sir, PGT English. In our last class, we were discussing about verb. अपन लोगों ने अध्ययन किया कि मेन वर्ब को दो भागों में विभाजित किया जाता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में। और फाइनाइट वर्ब वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। तो पढ़ने से पहले ये तीनों काम कर दीजिए। लुक दिस साइड। देखो, अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक किया जाता है ट्रांसिटिव और दूसरी है इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, जिनको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं सकर्मक, और इसे बोला जाता है अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहली बात करते हैं सकर्मक क्रिया क्या है, यानी सकर्मक क्रिया क्या है? दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। क्या कह देंगे? दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगी? दैट विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब को दो भागों में विभाजित किया गया, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं, और ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे परिभाषा लिखूं सकर्मक क्रिया की, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो मेरी डेफिनेशन हो गई ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। मैंने लिख दिया कि ट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स an action which passes over from a door or a subject to an object। तात्पर्य क्या है? मैंने क्या लिखा कि ट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेज ओवर फ्रॉम ए डोर और ए सब्जेक्ट। इसका मतलब भी क्या है? सब्जेक्ट ही है, करता है, टू एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना मेरी बात को। कैसे? जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा कि बर्ड्स फ्लाई। इसमें कैसी क्रिया बेटा? आप ढूंढ के बताइए। आप इसमें क्या होगा? सर फ्लाई यहाँ पे वर्ब है, लेकिन कैसी है? याद रख के चलना, किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस के आगे आपको क्या, किसको लगा करके प्रश्न कर लेना है। क्या और किसको लगा करके प्रश्न कर लेना है। अगर उत्तर आता है, कोई आंसर आता है, तब वो वर्ब है, वो कैसी है? सकर्मक है। जैसे मैंने लिख दिया बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। क्या पता है क्या आपको? नहीं ना। एक और उदाहरण मैंने लिख दिया कि लिख दिया जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि मोहन फ्लाइज एक काइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन एक पतंग उड़ाता है। मोहन क्या उड़ाता है? एक पतंग उड़ाता है। मोहन उड़ाता है, मोहन एक पतंग उड़ाता है। क्या उड़ाता है? आपका आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ए काइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वर्ब कैसी है? कैसी वर्ब है? ये ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है?
ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्रिया के साथ कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि राकेश gave me his car। राकेश ने मुझे अपनी कार दी। यहाँ पे देखो दो कर्म दे रखे हैं। आपको मैंने बताया कि क्या और किसको से प्रश्न करो। क्या दी? एक कार, हिज कार। किसको दी? मुझे। दो दे रखे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। मी यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये कार क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छोटा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बड़ा होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं जरा वो भी देख लीजिए। इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहा जाता है? यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 नंबर पे इन ट्रांसिटिव वर्ब कि दैट विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ये लो, इसकी एकदम शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है उसे अपन लोग इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, उसे अपन लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा कि ही प्लेज, वह खेलता है। क्या पता है क्या आपको? नहीं ना। तो यहाँ पे प्लेज वो कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया कि आई गो, मैं जाता हूं। गो भी यहाँ पे कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो प्रिय विद्यार्थियों कि जहां पर क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक। और ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म होता है वो क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक। ये बात समझ में आई आपके? अब देखो, एक जो सकर्मक और अकर्मक जो क्रिया है इनको अर्थ के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को अर्थ के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखना। पहला, 1 नंबर पे आपका स्टेटिव और 2 नंबर है डायनामिक। स्टेटिव वर्ब या डायनामिक वर्ब कौन सी होती है? स्टेटिव यानी इट डिनोट्स परमानेंट एक्टिविटीज, या ये स्थिर, और ये क्या है? गतिशील। इतना ध्यान रखो कि ये तो क्या करती है, ऐसी जो वर्ब स्टेटिव वर्ब होती है वो फिक्स वर्ब होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन लोग काम में ले कि राकेश लव्स मोनिका। राकेश मोनिका से प्रेम करता है। यहाँ पे लव्स नाम आ रहा है। ये लव्स कैसी वर्ब है? कैसी है? स्टेटिव है। कैसी वर्ब है? स्टेटिव। समझ रहे हो मेरी बात? कि ऐसी क्रिया जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि इट अपीयर्स सो इजी। ये तो बहुत ही सरल प्रकट होता है या प्रतीत होता है। यहाँ पे ये अपीयर दिया हुआ है और इसमें ये लव्स दिया हुआ है। ये दोनों वर्ब कैसी है? स्थिर है, फिक्स्ड है। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि ऐसी क्रिया जो परमानेंट एक्टिविटीज को शो करती है वह आपकी कहलाती है स्टेटिव वर्ब। और डायनेमिक वर्ब कौन सी कहलाती है? यानी गतिशील वर्ब जिसे बोलते हैं। मैंने लिख दिया आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग। यहाँ पे ये राइटिंग जो वर्ब है, ये राइटिंग वर्ब वो कैसी वर्ब है? डायनामिक वर्ब आपकी। कैसी वर्ब है? डायनामिक वर्ब है। क्यों? क्योंकि गतिशील अवस्था का बोध करा रही है, इसलिए डायनामिक वर्ब हो गई। जैसे ही इज
रनिंग, वह दौड़ रहा है। यहाँ पर ये रन भी कैसी वर्ब है आपकी? डायनामिक वर्ब है। कैसी वर्ब है डियर स्टूडेंट्स? डायनामिक वर्ब है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी क्रिया जो स्थिरता का या फिक्स्ड होने का भाव व्यक्त करती है वो होती है आपकी स्टेटिव, और जो गतिशील होती है वो होती है आपकी डायनामिक वर्ब होती है। ये बात अच्छे समझ में आई। अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो, अपन ने इसमें चर्चा कर ली कि जो मेन वर्ब है उसको दो भागों में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिवाइड कर दिया। फाइनाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में। वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात थी आपकी वर्ब की, और उसमें अपन ने चर्चा कर ली थी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। और अब बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब में तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो, पहला इसको विभाजित किया गया इन्फिनिटिव, दूसरा इसको विभाजित किया गया है जरंड, और तीसरा विभाजित किया गया है इसको पार्टिसिपल। अब देखो कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या है, याद रख के चलना। इन्फिनिटिव वर्ब है टू प्लस वर्ब कैसी वर्ब कहलाती है? इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है, जो किसके रूप में काम करती है? एक नाउन के रूप में काम करती है, एक एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, और एक एडवर्ब के रूप में काम करती है। ऐसी क्रिया जो यानी टू प्लस वर्ब होती है वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम करती है। उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया कि टू कम। क्या लिख दिया? टू कम। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैंने लिख दिया टू गो। क्या लिख दिया? टू गो। तो ऐसी क्रिया जिससे पहले टू लगा रहता है वो इन्फिनिटिव वर्ब होती है, वो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम करती है। जरंड वर्ब किसे कहते हैं? यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी कि ऐसी क्रिया जिसमें वर्ब के साथ में आईएनजी होती है। वर्ब के साथ क्या होती है? आईएनजी। वो आपकी जरंड वर्ब होती है, और वो किसके रूप में काम करती है? नाउन के रूप में काम करती है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मैंने लिख दिया कि स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। यहां पे देखो, स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यहां पे क्या आ रहा है? स्विमिंग आ रहा है। तो ये आप कहोगे सर ये तो वर्ब है, लेकिन यहां पे ये किसके रूप में काम कर रही है? नाउन के रूप में काम कर रही है। यहां क्या है? ये नाउन है, वर्ब होने के साथ ये क्या है? नाउन। और वर्ब में कैसी है? जरंड वर्ब है। कैसी वर्ब है? जरंड वर्ब है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी याद रख के चलना, ऐसी क्रिया जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी होती है वो जरंड वर्ब कहलाती है, और वो क्रिया है वह सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करती है। जरंड वर्ब किसके रूप में काम करती है? नाउन के रूप में। समझ रहे हो मेरी बात? फिर बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल तीन होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट, एक आपका पास्ट, और एक आपका परफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट। तो इसमें प्रेजेंट में यानी याद रख के चलना, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिख दिया गोइंग। क्या लिख दिया? गोइंग। यानी ये भी क्या होती है? वर्ब प्लस आईएनजी होती है। वर्ब प्लस आईएनजी वो कैसी वर्ब होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होती है। आप कहोगे सर ये भी वर्ब प्लस आईएनजी, ये भी वर्ब प्लस आईएनजी, कैसे क्या समझें? तो बेटा इसमें ये नाउन के रूप में काम करती है, और यहाँ पे ये किसके रूप में काम करती है? क्रिया के रूप में काम करती है। पास्ट, पास्ट में याद रख के चलना, यानी प्रेजेंट पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल आता है, यानी वर्ब की कैसी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वो किस में जाती है? पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल है वो कुछ नहीं करना, इसमें एक सूत्र है छोटा सा, हैविंग प्लस वर्ब की कैसी फॉर्म? थर्ड फॉर्म।
हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब होती है। ये बात आपके समझ में आई कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। अपन ने अध्ययन किया नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको मैंने तीन भागों में विभाजित कर दिया, इन्फिनेटिव, जरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव मैंने आपको यहाँ बता दिया 2 प्लस वर्ब, जरंड है वर्ब प्लस आईएनजी है, और पार्टिसिपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वो नाउन के रूप काम करती है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एक वर्ब के रूप में काम करती है, और ये पास्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल है वो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है। बात समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब आगे चलते हैं अपन लोग वर्ब के अगले पार्ट में। देखो ये तो बात थी अपनी मेन वर्ब की। अब बात करते हैं अपन लोग हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की। 2 नंबर की अपनी वर्ब थी वो है हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब क्या होती है? आपने यहां पे लिख दिया कि हेल्पिंग verbs are the verbs that are used to help the main verb। याद रख के चलना कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मुख्य क्रिया की मदद करने के लिए काम में ली जाती है, और ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी वर्ब और एक आपकी होती है मॉडल वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? मॉडल वर्ब। चर्चा करते हैं प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी वर्ब के लिए मैं एक चार्ट से आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। ये आपकी एक्जुलरी वर्ब या जिसे अपन लोग प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं, इसकी ये हो गई आपकी प्रेजेंट फॉर्म और ये आपकी हो गई पास्ट फॉर्म। और आपकी एक्जुलरी वर्ब है वो है आपकी एक तो डू, एक है बी, एक है हैव। ये इससे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डू की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? डू और डज। पास्ट फॉर्म क्या होती है? डिड। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। और पास्ट फॉर्म क्या होती है? वाज और वर। हैव की क्या होती है? हैज और हैव। और पास्ट क्या होती है? हैड। समझ रहे हो मेरी बात? यानी याद रख के चलना, डू की प्रेजेंट फॉर्म होती है डू, डज। पास्ट होती है डिड। बी की होती है इज, एम, आर। पास्ट होती है वाज और वर। हैव की होती है हैज और हैव। पास्ट होती है हैड। यानी ये कुल कितनी हो गई? 11 प्रकार की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कुल जो हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब है वो होती है 24 प्रकार की। अब आपके पास बच गई कितनी? मॉडल वर्ब बच गई। वो कितनी बच गई? 13 बच गई। 13 कौन कौन सी? जैसे आपने लिख दिया कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, ought to, dare and need etc। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और
13 प्लस 13 कितनी हो गई 24। कितनी हो गई 24। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या एक्जुअलरी वर्ब्स है वो 24 प्रकार की होती है, जिनमें प्राइमरी वर्ब आपके कितनी है 11 और मॉडल वर्ब कितनी आपकी 13। तो ये बात समझ में आई नहीं है आपके अच्छे से। अब इससे संबंधित बी फॉर्म से संबंधित, डू फॉर्म से संबंधित और हैव से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग उनमें क्या करते हो, बहुत सारी बार गड़बड़ कर देते हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख दिया, एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया कि वंस देयर खालिस्तान बी ए किंग। अब आप इसमें कौन सी वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी फिल करोगे आप? यहाँ आप गलती करते हो। आपको यहाँ पे देखना है वंस, ये एडवर्ब है और किसकी है पास्ट की है। किसकी? पास्ट की, पास्ट टेंस की एडवर्ब है। यहाँ पे बी दिया हुआ है और बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है वाज और वर। क्या होती है वाज और वर। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे देखो वंस देयर वो खालिस्तान बी ए किंग। किंग ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे बी की प्रेजेंट पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगी वाज, और यहाँ पे क्या आ गया वंस देयर वाज ए किंग। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या, आपको ये गलती नहीं करनी है। आशा करता हूं कि मैंने जो वर्ब का पार्ट आपको पढ़ाया है, वर्ब का जो टॉपिक अच्छे से आपको बताया है, वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।